तो जैसे हमने बताया कि आर नॉट पर जो है आपका अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू रिपल्सन, मतलब आपका जो फोर्स होगा अट्रैक्शन रिपल्सन की इक्वल होगा, और ये जो डिस्टेंस आएगी इसको हम बोलते हैं आर नॉट। आइए आगे नोट करते हैं बॉन्ड लेंथ। देखिएगा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। चलिए बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। तो लिखिएगा बॉन्ड लेंथ, इट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। इट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस between the nuclei of two atoms. It is the closest distance between the nuclei of two atoms. मतलब टू एटम्स के बीच की जो न्यूक्लियाई होती है उस पर, उसके क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर ये होता है। आइए दूसरी बात करते हैं कि जब हमने भी डिस्कस किया था आर नॉट जो होता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ जहां पर आपके बॉन्ड लेंथ में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्शन इसको किसके हो जाता है, रिपल्सन के, अट्रैक्शन इक्वल टू हो जाता है रिपल्सन के। दूसरी बात, तीसरी जो हम बात करने जा रहे हैं वो होती है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है लिखिएगा, एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब ऐसा होता है एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम रिलीजेस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के समय या बॉन्ड ब्रेकिंग के समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम कहते हैं क्या, बॉन्ड एनर्जी। अच्छा ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि एक बॉन्ड टूटने पे एनर्जी रिलीज हो रही है, देन दैट इज प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। मतलब सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम रिलीजेस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब अगर सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के समय, अगर सिस्टम से एनर्जी निकल रही है, दैट मीन्स प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। नाउ वी हैव टू अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग में हम ये देखते हैं कि जैसे कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर कोई भी न्यूक्लियस है वो इजिली पेनेट्रेट करता है, मतलब द पेनेट्रेशन, द पेनेट्रेशन एंड पेनेट्रेशन और इंटरमिक्सिंग और इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब क्या होता है, द पेनेट्रेशन और इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल आपस में इंटरमिक्स करके पेनेट्रेट, या पेनेट्रेशन बोलो या फिर आप इंटरमिक्सिंग बोलो, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। जैसे मान लो होता क्या, एक्चुअली में होता क्या है, देखिए इसको लिखिएगा, द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड, द फॉर्मेशन of a, the formation of a covalent bond। देखिए द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग में। होता क्या है कि जो दो ऑर्बिटल होते हैं,
2 ऑर्बिटल्स, इनके पास क्या होना चाहिए, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं इनके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। साथ में साथ ये क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन, विथ अपोजिट स्पिन। लेकिन ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है, ऐसा बताया गया लेकिन बाद में देखा गया कि कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अगर हम फ्लोरीन के लिए बात करें तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों आपस में इंटरमिक्स करेंगे, क्योंकि जब इंटरमिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनाएंगे। ये इसी चीज को क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। लेकिन अब ये नहीं होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग लिए मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा, फुलफिल ऑर्बिटल होगा तो भी चलेगा। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग को समझने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल की। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में सबसे पहला है आपका एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल अब मुझे नहीं पता, ठीक है, हमको तो पता है, शायद आपको पता है सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस होता है ये आप सोचिएगा। लेकिन जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल इसका साइज जो होता है वो होता है स्फेरिकल होता है, ठीक है, इसका साइज क्या होता है स्फेरिकल होता है। इस पर यहाँ पर क्या होता है ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चारों तरफ क्या होते हैं फैले हुए होते हैं, ठीक है। देखिए ये पॉजिटिव जो होता है ना, ये आपके फिजिक्स और मैथ का पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है, या केमिस्ट्री का पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है, ये होता है आपका वेव फंक्शन। वेव फंक्शन, अच्छा ये वेव फंक्शन क्या होता है, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे कि इस पर ये पॉजिटिव क्यों आया। लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि एस ब्लॉक में मतलब एस ऑर्बिटल में ये पॉजिटिव जो होता है पूरे के पूरे ऑर्बिटल में फैला हुआ होता है, चाहे हम एक्स एक्सिस की बात करें या वाई एक्सिस की बात करें या फिर जेड एक्सिस की बात करें। द पॉजिटिव दीज पॉजिटिव स्प्रेड इनटू होल स्फीयर, तब ये सारे स्फीयर में क्या होते हैं फैले हुए होते हैं इन द ऑल डायरेक्शंस, दैट मींस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। Now we have discussed the second orbital, that is called p orbital. P orbital. Second one is p orbital. P orbital. There is three types of p orbital, that is called px, py and pz. px, py and pz. आइए बात कर लेते हैं px, py और pz की। चलिए देखिए px और py pz में क्या होता है देखिए px का मतलब क्या होगा, अगर आपकी एक्सिस x है, इसी के अलोंग अगर फॉर्मेशन हो रहा है बॉन्ड का, इसको बोलते हैं हम px। अगर ये y के अराउंड होगा इसको बोलेंगे हम py ऑर्बिटल, ठीक है। आइए एक्चुअल में होता क्या है, इसका जो शेप होता है ये डंबल जैसा होता है। कैसा? डंबल। जिम में गए होंगे आप, तो जिम का जो डंबल होता है वैसे होता है। देखिए उस डंबल में थोड़ा सा गैप होता है, ऐसे हाथ से पकड़ने के लिए क्या होता है गैप होता है, उस डंबल को पकड़ने हाथ से गैप होता है, वैसे इस ऑर्बिटल में भी गैप होता है, इसमें भी गैप होता है। एक्चुअल में जो ये बनता है कुछ ऐसा बनता है। कुछ इस तरीके से बनता है, बीच में ये थोड़ा सा गैप रहता है, पर हम करते क्या है, हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आइए फिर आके देखते हैं हम, अगर इसका 3D इमेजिनेशन देखें, देखो कुछ ऐसा होगा। ये होगा कुछ इस तरीके से होगा, और ये कुछ ऐसा होगा।
तो अगर हम इसको x बोले, मान लो ये हमारा, और हाँ दूसरी बात आप ये जानो, इनके जो दोनों लोब्स होते हैं ना ये अपोजिट साइन में होते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, क्या रखना, अगर वो पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा। अगर मैं x के फॉर्मेशन की बात करूं px की, देखो कुछ ऐसा बनता है वो, ऐसा। तो इसको अगर हम डॉर कर दें, ठीक है, ये लोब्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, और ये लोब्स हमारा क्या होगा, समझिएगा, ये लोब्स हो गया पॉजिटिव, ये लोब्स हो गया निगेटिव। अब बताइए किस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हमने इसको x बोला है तो जो हमारा ये y है और ये वाला जो प्लेन होगा z होगा, कौन सा होगा, z होगा। मतलब ऐसा समझ लो आप, इसको z ना कह के आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, सॉरी ये y है तो ये z होगा आपका, ये वाला प्लेन z होगा, ठीक है। तो y और z प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि ये इस ऐसे ऐसे है। देखो एक्चुअल में ऐसा है, अगर मैं इसको देखो ऐसे समझो आप, अगर मैं इसको x बोलूं, इसको मैं x बोलूं, इसको मैं y बोलूं, तो z कहाँ है, अंदर की तरफ है। ये कोई जरूरी नहीं है कि यही x होगा यही y होगा, कोई भी x y हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसको x बोलूं, इसको y बोलूं, तो z ऐसा है कि इस बोर्ड के इनसाइड और इस बोर्ड के अबव द प्लेन है z, मतलब आपकी तरफ है और आपसे दूर की तरफ है, बोर्ड पर नहीं है, समझिए। मतलब ये हमारे तरफ ऐसे है, फिर इसी बोर्ड के उस तरफ है, इसे नहीं है, ऐसे होता है। तो देखिएगा जब px को हमने इस पे बनाया, इस वाले और अंदर वाले प्लेन मतलब yz प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, नो इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन होता है, नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। इस रेंज को क्या बोलते हैं, नो इलेक्ट्रॉन फाउंड इन दिस रेंज एंड दैट इज कॉल्ड नोडल प्लेन। क्या होता है, ये क्या कहलाता है, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, ये क्या कहलाता है आपका, नोडल प्लेन। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा तो इसको हम बोलेंगे नोडल प्लेन। अगर मैं यहां लिखूं ऑर्बिटल, ठीक है, क्या लिखूं, ऑर्बिटल, और यहां पूछूं नोडल प्लेन कौन सा होगा, चलिए बताइए। अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं तो ऑर्बिटल क्या हुआ, जरा देखिएगा, ऑर्बिटल अगर px है तो नोडल प्लेन क्या होगा, yz। हाँ हाँ बिल्कुल समझ रहे हो आप, वही समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। x आया तो वो प्लेन में नहीं आएगा। अगर py है तो नोडल प्लेन हो जाएगा pzx, अगर pz है तो नोडल प्लेन हो जाएगा, सॉरी zx होगा, नोडल प्लेन आपका हो जाएगा xy। दैट मींस इफ your orbital is px then the nodal plane is yz, and if the orbital is py then the nodal plane is zx, and the orbital is pz then the nodal plane is xy। मतलब ये जो आपके ऑर्बिटल और नोडल प्लेन की कहानी है वो ऐसी है कि अगर यहाँ पर x है तो यहाँ yz होगा, अगर y है तो zx होगा, z है तो xy होगा, ठीक है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो इसमें हमने s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों को देखा। आइए हम इसके बाद देखते हैं d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल, ठीक है, d ऑर्बिटल 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। देखिए जो ये अभी देखो ये आप 5 ऑर्बिटल्स की आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12th में, लेकिन अगर आप यहाँ नहीं पढ़े रहोगे तो वहाँ आपको कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि ये आपका किसका कॉन्सेप्ट है, वहाँ बोल दिया जाएगा कि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं, और हम खुद ही पढ़ाए इस बार क्लास 12th हमने भी वहाँ बोल दिया है कि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, तो आप यहाँ पढ़िए। dxy, dyz, dzx, ये 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसको बोलते हैं T2g। अब वहां आपको ये बता दिया जाएगा कि ये T2g होते हैं और ये Eg होते हैं,
नेम होता है T2Z एंड इजी ऑर्बिटल। ठीक है, इनका जो शेप होता है वो होता है डबल डम्बल। डबल डम्बल इनका जो शेप होता है कैसा होता है, डबल डम्बल। चलिए अगर हम बात कर ले, देखो इसमें एक और बात हमको ध्यान रखनी होती है, अगर इनके ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करें, देखो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो ये अगर ये निगेटिव साइन है तो ये भी निगेटिव होगा, मतलब अपोजिट लोब्स आर इन सेम साइन। अपोजिट लोब्स किस में होते हैं, सेम साइन में होते हैं, याद रखो इस बात को, अपोजिट लोब्स आर इन सेम साइन। दैट मीन्स अगर ये नेगेटिव है तो ये वाला किस में होगा, पॉजिटिव, और ये भी आपका किस में हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले हम देखेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आइए हम देखते हैं, सबसे पहला अपना ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आइए बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। यह है आपकी एक्सिस एक्स, यह है आपकी एक्सिस वाई। हमने मान लिया इसको x और इसको मान लिया y। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब होता है अलोंग द एक्सिस, ठीक है। थोड़ा अच्छा बन रहा है आज, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो अच्छी इमेज बन रही है। मैंने आज तक कभी ऐसी बनाई नहीं है ना, तो आप भी प्रयास करिएगा कि ऐसे ही बने। तो अगर इसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव, इसका हो जाएगा निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा अगर हम जेड की बात करें, थोड़ा ध्यान देना, ऐसे जाएगा वो, फोर्टी 45 एंगल। आप बताइए इसमें कितने नोडल प्लेन होंगे, 2 नोडल प्लेन होंगे, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन। क्यों, क्योंकि ये वाले जो प्लेन है ना, जो ये वाला प्लेन है, ये ऐसे नहीं है, बोर्ड पे ऐसे नहीं है, ये बोर्ड पे ऐसे है, मतलब बोर्ड में इनसाइड द प्लेन है। तो वहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लेन पर है, मतलब इस बोर्ड पर है, और जो ये वाली क्रॉस प्लेन है वो बोर्ड के कहाँ है, इनसाइड है, मतलब दैट्स लाइन इनसाइड द बोर्ड। ये कहाँ है, बोर्ड के अंदर है, और ये जो आपका ऑर्बिटल बना ये कहाँ है, बोर्ड पर है। समझने का प्रयास कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों प्लेन हुई, क्या हुई, ये दोनों हुई नोडल प्लेन, 2 नोडल प्लेन। तो इसमें कितने नोडल प्लेन पाए जाते हैं, 2 नोडल प्लेन। तो इस चीज को आप एक बार ध्यान से समझिए कि ये प्लेन में दोनों हैं, एक्स और वाई। जेड प्लेन आपका इनसाइड है। आप बताइए जब ये एक्स वाई है, इनसाइड को कैसे होगा, इनसाइड में इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जाएंगे, तो किसी को बोलते हैं 2 नोडल प्लेन। तो यहाँ पे 2 नोडल प्लेन पाए जाते हैं। तो आपसे बना लीजिए। हम अगला देखते हैं dz स्क्वायर। जो dz स्क्वायर होता है वो एक्चुअल में ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है। ये हमारी एक्सिस होती है, ठीक है, ये हमारा एक्सिस होता है, इसके लॉन्ग ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो जो एक बात समझिएगा, ये जो एक्सिस होती है ना, मतलब 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें है, ये जेड एक्सिस में। अगर ये हमारा जेड है तो ये दोनों एक्स वाई होते हैं, अलोंग जेड एक्सिस, मतलब 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जेड एक्सिस के अलोंग होती है। दूसरी बात, ये जो होता है आपका क्या करता है, लाइज इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, एंड
होता क्या है, आइए बात कर लेते हैं। XY प्लेन में लाइक करता है 1/3, कितना होता है 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई इन XY प्लेन। दूसरी बात, यहां पर नोडल प्लेन नहीं बनता है, यहां पर कोनिकल नोड्स बनते हैं। यहां पर 2 कोनिकल नोड्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं कोनोडल सरफेस। क्या बोलते हैं? नोडल सरफेस। आइए देखते हैं कैसे बनता है वो कोनिकल नोड। ऐसे 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 और ऐसे, और इसके केस में कुछ ऐसा बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कोनिकल नोड्स। दिस इज कॉल्ड कोनिकल नोड्स एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नोडल सरफेस। यहाँ पे नोडल प्लेन नहीं बनता है, कोनिकल नोड्स बनता है जिसको हम नोडल सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल की। नॉन एक्सियल मतलब ये जो इजी होता है, इजी ऑर्बिटल, इजी को हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल, क्योंकि ये एक्सिस के लॉन्ग बनता है, एक्सियल ऑर्बिटल। इसके बाद अगर हम बात करें नॉन एक्सियल ऑर्बिटल की, वो होते हैं T2G, इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। T2G को हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। चलिए, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल की अगर बात करें हम, सबसे पहले बना लें DXY। एक्चुअल में DXY में क्या होता है जरा देखिएगा, मतलब ये एक्सिस से इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन उसके एंगल पर बनेगा। देखिए कुछ ऐसा होता है। सब आप कोई भी एक्सिस मानिए, हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान ले रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका क्या होता है DXY। आपको पता है लोब्स के साइन क्या होंगे? निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल। अब देखिए इसमें होता क्या, अगर इसको हम 3D प्लेन के थ्रू समझे, देखो कैसा होगा ये। ये होता है कुछ ऐसा। इसमें हम फॉर्मेशन करें तो कुछ ऐसा बनेगा, समझिएगा यार, मतलब बहुत ज्यादा डार्क नहीं कर पा रहा हूं, पर समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे बनेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। होगा क्या जरा देखिएगा, अगर ये आपका Z है, ठीक है, ये आपका क्या है Z है, और ये आपका क्या होगा Y होगा, और ये आपका X होगा। तो देखिए जो नोडल प्लेन बनेगा यहां से बनेगा, ठीक है, और ये X वाले पर आएगा, पूरा का पूरा X पर आएगा यहाँ तक। मतलब ये जो पार्ट है, ये पूरा जो डार्क किया मैंने, ये आपका नोडल प्लेन है। दूसरा ये X से यहाँ, ये आपका क्या है Z है, और एक यहाँ, ये जो पूरा पार्ट होता है ये आपका क्या होता है नोडल प्लेन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है नोडल प्लेन, जिसको हम बोलते हैं YZ ऑर्बिटल। ठीक है, YZ होता है, यहाँ पे XZ होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है आपका XZ होता है। ठीक है, अगर हम नॉन एक्सियल में बात करें, आइए नॉन एक्सियल में एक बात करते हैं हम। अगर हम नॉन एक्सियल में ऑर्बिटल लिखें, ऑर्बिटल लिखें और यहां पर लिखें नोडल प्लेन, ठीक है, अगर यहाँ पे हम ऑर्बिटल की बात करें, यहां नोडल प्लेन की बात करें, तो होगा क्या जरा देखिएगा। यहां ऑर्बिटल है DXY, कौन कौन सा नोडल प्लेन है, X का Z मतलब XZ एंड YZ, समझिएगा। अगर हम DYZ की बात करें क्या होगा YX एंड ZX, YX एंड ZX। अगर हम DZX की बात करें तो क्या होगा DY एंड XY। तो ये आपके इतने नोडल प्लेन पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्या था सारे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल से। इसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक की
और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक की, और आपको मतलब आपको जो भी सारी मतलब लिंक है हमारे प्रीवियस चैनल की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे होम, सेफ हो।